टेक्नोलॉजी और रिवायत, क्या ये दोनों चीज़ें एक साथ चल सकती हैं, ख़ास तौर पर जब बात ईमान की हो? तो आइए आज यही देखते हैं कि एक मोबाइल ऐप रमज़ान के महीने में एक रोज़ादार के दिन को कैसे आसान बना सकती है। हम एक फ़र्ज़ी दिन गुजारेंगे और देखेंगे कि ये डिजिटल साथी असल में काम कैसे करता है। चलें शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आज 3 फरवरी 2026 है और रमज़ान का दिन है। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये ऐप का मेन डैशबोर्ड है और समझें कि आज के दिन के लिए ये हमारा कंट्रोल सेंटर है। यहीं पर सहरी, इफ्तार और नवाज के सारे अहम औकात एक नज़र में सामने आ जाते हैं। हर रोज़े का दिन फजर से पहले शुरू होता है और ये दिन का पहला और सबसे ज़रूरी मरहला है, यानी सहरी का वक्त। वो खाना जो पूरे दिन की हिम्मत देता है। और ये देखिए, वक्त है सुबह के ठीक 6:15। बस यही वो आखिरी लम्हा है जब सहरी मुकम्मल करनी है। इसके बाद दिन भर के लिए खाने पीने से परहेज करना है। वक्त की यही पाबंदी तो रोज़े की असल रूह है। अच्छा, सहरी हो गई। अब बारी आती है दिल में इरादा करने की, यानी रोज़े की नियत की। ऐप यहाँ भी मदद करती है और रोज़े की नियत की दुआ स्क्रीन पर ले आती है, अरबी में भी और तर्जुमे के साथ भी, ताकि नियत और पुख्ता हो जाए। तो अब दिन शुरू हो चुका है और अगली अहम जिम्मेदारी है 5 वक्त की नमाजों की। लेकिन आजकल की भाग दौड़ में, खास तौर पर अगर कोई सफ़र में हो, तो सही वक्त और सही सिमत का पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ऐप इस मसले को फौरन हल कर देती है। ये आपकी लोकेशन के हिसाब से 5 नमाजों के बिल्कुल सही औकात बता देती है। फजर से लेकर इशा तक अब अंदाजे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, वक्त का तो पता चल गया, लेकिन वो एक सवाल जो अक्सर जहन में आता है, खास तौर पर किसी नई जगह पर, कि क़िबले का रुख आखिर है किस तरफ। तो इसका हल भी इसी ऐप के अंदर है। ये है क़िबला डायरेक्शन फाइंडर। ये फ़ोन के सेंसर्स को इस्तेमाल करके एक बहुत ही आसान कंपास की तरह काम करता है। बस इस नीले तुकोन को सुनहरी तीर की सीध में लाना होता है और क़िबला की सही सिमत मिल गई। कितना आसान है। दिन भर के सब्र और इबादत के बाद हर रोज़ादार को सूरज ढलने का इंतज़ार रहता है। ये वक्त होता है इफ्तार का, यानी वो लम्हा जब रोज़ा खोला जाता है। और एक बार फिर ऐप की मेन स्क्रीन पर दिन का सबसे ज़्यादा इंतज़ार किया जाने वाला वक्त साफ लिखा है, शाम के 6:26। ये छोटी सी मालूमात दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए हर रोज़ खुशी का पैगाम बनती है। अच्छा, रोज़मर्रा की इबादत से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस्लाम के एक बहुत अहम माली रुकन, यानी ज़कात की। ये एक सालाना फरीज़ा है, लेकिन इसका हिसाब किताब कभी कभी थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखते हैं आप इसमें कैसे मदद करती है। बहुत ही सादा अल्फाज में समझें तो ज़कात क्या है? ये किसी भी साहिब इस्तिताअत मुसलमान की सालाना बचत का 2.5% हिस्सा है, जो ज़रूरतमंदों में तकसीम किया जाता है। लेकिन ज़कात हर किसी पर फ़र्ज़ नहीं होती। इसके लिए दौलत की एक कम से कम हद है, जिसे निसाब कहते हैं। अगर किसी के पास निसाब के बराबर या उससे ज़्यादा माल 1 साल तक रहे, सिर्फ तभी उस पर ज़कात वाजिब होती है। ऐप का ज़कात कैलकुलेटर इस पूरे हिसाब को बहुत आसान बना देता है। एक तरफ आप अपने सारे असासे लिख दें, जैसे कैश, सोना, चांदी या कोई भी इन्वेस्टमेंट, और दूसरी तरफ अपने सारे कर्ज और उधारियां। ऐप इन दोनों को माइनस करके आपको बता देती है कि आपकी कुल ज़कात कितनी बनती है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, निसाब का हिसाब सोने या चांदी दोनों की कीमत पर किया जा सकता है। ऐप आपको दोनों ऑप्शंस दिखाती है और ये भी बताती है कि चांदी का निसाब क्योंकि कम होता है, इसलिए इसे इस्तेमाल करने से ज़्यादा लोग ज़कात दे पाते हैं और इससे ज़्यादा ज़रूरतमंदों की मदद होती है। और ये ऐप सिर्फ किसी एक मुल्क के लिए नहीं, बल्कि ये दुनिया भर में काम करती है। इसमें आपको मुख्तलिफ मुल्कों की करेंसीज मिल जाती हैं, जिसकी वजह से ये उन लोगों के लिए भी बेहतरीन है जो अपने मुल्क से बाहर रहते हैं। आखिर में एक और अहम बात, हर इंसान अपनी इबादत को अपने तरीके और अपने मसलक के मुताबिक करना चाहता है। ये ऐप इस बात का भी पूरा ख्याल रखती है। ऐप की सेटिंग्स में जाकर आप नमाज के औकात का हिसाब किताब करने का तरीका बदल सकते हैं या अपने फ़िक़ी मसलक के मुताबिक असर की नमाज का वक्त सेट कर सकते हैं। ये छोटी छोटी तब्दीलियां ऐप को हर एक के लिए ज़्यादा ज़ाती और कारआमद बना देती हैं। और ये ऐप सिर्फ एक फ़र्द की मदद नहीं करती, बल्कि
یہ کمیونٹی بنانے کی بات بھی کرتی ہے۔ یہ آپ کو ترغیب دیتی ہے کہ اس اچھے ٹول کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور وجوہات بھی بتاتی ہے، جیسے نماز کے صحیح اوقات اور یہ کہ یہ انٹرنیٹ کے بغیر بھی کام کرتی ہے۔ تو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب ٹیکنالوجی ہماری زندگی کے ہر پہلو کا حصہ بن رہی ہے تو کیا یہ ہماری پرانی لازوال روایات کا اظہار کے طریقے کو بدل رہی ہے یا پھر اسے مزید مضبوط اور آسان بنا رہی ہے؟ چلے دیکھتے ہیں کہ کیسے آج کی ٹیکنالوجی پرانی مذہبی روایات کے ساتھ مل کر چل رہی ہے۔ آج کل کی مصروف زندگی میں مذہبی عبادات کو منظم کرنا واقعی ایک بڑا چیلنج ہے۔ تو اس کا حل یہ ایپ ہے جو نماز، قبلہ اور زکوٰۃ جیسے اہم کام ایک جگہ لے آتی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نماز اور روزے کے اوقات کی۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ یہ ایپ ایک ہی نظر میں سحری، افطار اور دن بھر کی نمازوں کے اوقات بتا دیتی ہے۔ اور زبردست بات یہ ہے کہ اس میں پورے مہینے کے روزوں کے اوقات بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اچھا، تو اب دیکھتے ہیں کہ چلتے پھرتے روحانی رہنمائی کیسے ملتی ہے۔ سفر کے دوران نماز کے لیے قبلے کی صحیح سمت معلوم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایپ فون کے سینسرز کو استعمال کر کے فوراً قبلے کی سمت اور فاصلہ بتا دیتی ہے۔ اور تو اور روزے کی خاص دعائیں بھی ترجمے کے ساتھ کہیں بھی کبھی بھی مل جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ فیچر پر، یعنی زکوٰۃ کا حساب۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ستون ہے، لیکن اس کا صحیح حساب لگانا اکثر مشکل ہوتا ہے۔ یہ کیلکولیٹر پورے عمل کو کچھ آسان سٹیپس میں تقسیم کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سونے اور چاندی کی موجودہ قیمتوں سے نصاب طے کرتا ہے۔ پھر اس میں تمام اثاثے جیسے کیش، سونا اور سرمایہ کاری شامل کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں مختلف کرنسیوں کا آپشن بھی ہے جو اسے دنیا بھر میں کارآمد بناتا ہے۔ آخر میں ایپ یہ بتاتی ہے کہ نصاب پورا ہوا یا نہیں اور کل دولت بھی دکھاتی ہے۔ یہ تو تھی بنیادی خصوصیات۔ اس کے علاوہ ایپ کو اپنی مرضی کے مطابق بھی ڈھالا جا سکتا ہے، یعنی حساب کے طریقے سے لے کر نماز کے الرٹس تک سب کچھ بدلا جا سکتا ہے۔ ان سیٹنگ سے یہ یقینی بنتا ہے کہ معلومات بالکل درست اور متعلقہ ہوں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ صحیح اوقات دوسروں کے ساتھ آسانی سے شیئر بھی کیے جا سکتے ہیں۔ آخر کار ایسے ٹولز کا مقصد یہی ہے کہ جدید ذرائع سے روایات کو برقرار رکھا جائے۔ یہ ایک دلچسپ سوال ہے کہ آنے والے وقت میں ٹیکنالوجی اور روایت کا رشتہ کیسا ہوگا۔